पॉपुलर्स, दिस इज योर आइज भाई एंड आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारे क्लास 9 का ज्योग्राफी बुक का चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो के एंड में मैं तुम लोगों को इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देने वाला हूँ। किसी को बताना मत, बस एंड तक देख लेना। और हाँ यार, आज की वीडियो के लिए मैं हूं तुम्हारा ज्योग्राफी भैया जो तुम्हारी ज्योग्राफी को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करवाएगा। तो अब आराम से चुकू बैठो एंड आज के इस 3D एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। चैप्टर स्टार्ट होता है और हमें बताया जाता है कि इंडिया जो है वो दुनिया की एंशियंट यानी कि सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक है जिसने लास्ट के कुछ 50 सालों में मल्टीफेसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस शो की है। यानी कि इंडिया एक सुपर पावर की तरह उभरा है जिसने हर फील्ड में डेवलपमेंट दिखाई है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक रिमार्केबल प्रोग्रेस दिखा है एंड ओवरऑल इंडिया में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। वर्ल्ड के हिस्ट्री में भी इंडिया ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है क्योंकि बहुत सारे मेन इवेंट्स इंडिया में भी हुए हैं। तो चलो अब हम लोग शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक को, दैट इज लोकेशन। इस टॉपिक को समझने के लिए तुम लोगों को कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले उन बेसिक टर्म्स के बारे में समझते हैं। तुम्हारे स्क्रीन पर अब एक इमेज आ रहा होगा, इस इमेज के थ्रू हर टर्म बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि तुम्हारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता क्या है। जो तुम्हारे हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहे हैं ना स्क्रीन पे, जो मैप में हॉरिजॉन्टल लाइन बना हुआ है ना, वो तुम्हारा है लैटिट्यूड और जो वर्टिकल लाइन तुम्हारा दिख रहा है मैप में वो है तुम्हारा लॉन्गिट्यूड। मैप में तुम लोग देख रहे होगे कि बीच में डॉटेड लाइन गया हुआ है, उसे हम लोग इक्वेटर कहते हैं जो पूरे वर्ल्ड को आधे पार्ट्स में डिवाइड करता है। इक्वेटर के ऊपर वाले पार्ट को हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को हम लोग साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। इन सारी टर्म्स की हेल्प से हम लोग किसी भी जगह का लोकेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते। तो अब चलो मैं तुम लोगों को ये टॉपिक को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है जो टोटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। इंडिया के मेन लैंड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ ऑफ लैटिट्यूड में लाई करती है एंड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड में लाई करती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। अब तुम्हारे स्क्रीन पे जो लाइन दिख रहा है उसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं जो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पे लाई करती है, जो इंडिया को लगभग में आधे पार्ट्स में डिवाइड करता है। हमारे मेन लैंड के साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड तुम्हारा लक्षद्वीप प्रेजेंट है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड तुम्हारा बे ऑफ बंगाल में लाई करती है एंड लक्षद्वीप तुम्हारा अरेबियन सी में लाई करता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे जो कि है तुम्हारा साइज। इंडिया की लैंडमास यानी कि जमीन की एरिया की बात करें ना तो वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो पूरे वर्ल्ड की एरिया का 2.4% है। इस डाटा से, इस चार्ट से तुम लोग क्लियरली देख सकते हो कि इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है लैंड के अकॉर्डिंग। इंडिया के बाउंड्री की बात करें तो वो फैली है 15,200 किलोमीटर में एंड कोस्टलाइन की बात करें यानी कि ऐसी बाउंड्री जो वाटर से टच में है, वो बाउंड्री की बात करें तो वो है तुम्हारा 7,516.6 किलोमीटर में एंड इसमें तुम्हारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप की जो बाउंड्री है वो भी इंक्लूडेड है। इंडिया नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में यंगफोल्ड माउंटेन से पूरा अच्छी तरीके से घिरा हुआ है जो कि है हमारा हिमालयस। साउथ के 22 डिग्री नॉर्थ ऑफ लैटिट्यूड से तुम्हारा जो लैंड है वो टेपर होना यानी कि दबना शुरू हो जाती है एंड फिर इंडियन ओशियन में जाकर मिल जाती है, जो इंडियन ओशियन को दो पार्ट में डिवाइड करती है, अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। अब तुम्हारी स्क्रीन पे जो फिगर है उसे अच्छे से स्टडी करें तो हमें ये पता चल रहा है कि तुम्हारा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंड है वो 30 डिग्री के फर्क पे है। इसके बावजूद तुम्हारा ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड छोटा दिखता है नॉर्थ साउथ एक्सटेंड से।
इंडिया के एक साइड में तुम्हारा गुजरात है एंड दूसरे साइड में तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश है एंड इन दोनों के बीच का टाइम लैग 2 घंटे का है, यानी कि 2 घंटे का अंतर दिखता है तुम लोगों को वेदर कंडीशन में, चाहे वो सनराइज हो सनसेट हो। इसलिए जो टाइम लिया गया जो पूरे इंडिया में सेम हो वो स्टैंडर्ड मेरिडियन के अकॉर्डिंग लिया गया, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे लाई करती है, जो कि यूपी के मिर्जापुर से पास होती है। देखो यार, सिंपल वे से एक्सप्लेन करूं तो पूरे इंडिया में सेम टाइम रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ताकि रेलवे का टाइम, फ्लाइट का टाइम, ये सारी चीजें मैच कर पाई एंड प्रॉब्लम्स कम हो पाए। इसलिए एक टाइम को चूज करना था एंड वो जो टाइम है उसे चूज किया, वो स्टैंडर्ड मेरिडियन के अकॉर्डिंग चूज किया। सिंपल भाषा में यही बताया गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्या तुम लोगों को पता है कि लास्ट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ वो कहाँ से दूंगा? बेसिकली मैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम लोगों को गुरुकुल बाय ओसवाल के क्वेश्चन बैंक से देने वाला हूँ, जिसमें तुम लोगों को टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज ढेर सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो तुम्हारी क्लास 9 के एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से करवाएगी। इस बुक को सीबीएसई के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है, जो कि तुम्हारी प्रिपरेशन एकदम डेप्थ से करवाएगी। बुक में तुम्हें ढेर सारे एमसीक्यूज मिलेंगे, उसके साथ साथ वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के साथ साथ एसेशन एंड रीजन क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जो तुम्हारे एग्जाम में तुम लोगों को अच्छे मार्क्स दिलवाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। क्विक रिवीजन के लिए हर चैप्टर के स्टार्ट में तुम लोगों को रिवीजन नोट्स भी मिलेंगे, जिससे तुम लोग रिकॉल कर सकते हो सारी चीजों को। एडिशनली oswal.io जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स के मॉक टेस्ट के लिए, वहां जाकर तुम लोग मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, जिससे तुम्हारी टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। सारी चीजों की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बुक को चेकआउट कर लेना एंड टेस्ट को भी तुम लोग चेकआउट कर सकते हो। तो अब चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब भी हम लोग नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ ट्रैवल करते हैं तो वहां पे दिन और रात में बहुत ज्यादा फर्क होती है ड्यू टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया का लैंडमास यानी कि हमारा जो भारत है वो ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया के सेंट्रल लोकेशन में है, यानी कि बीच में है। इंडिया एशिया के मैप के अकॉर्डिंग पूरी साउथ में पड़ती है, जो कि तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इसलिए इंडिया जो है वो सी ट्रेड के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। डेक्कन पेनिनसुला जो है वो इंडियन ओशियन के अंदर तक घुसा हुआ है, इसलिए इंडिया ने क्लोज कॉन्टैक्ट बनाया है वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया से। किसी भी कंट्री की इतनी लंबी कोस्टलाइन नहीं है इंडियन ओशियन से, इसलिए इंडियन ओशियन का जो नाम है वो इंडिया पे रखा गया है। इंडिया का कांटेक्ट पूरे वर्ल्ड से बहुत पुराने टाइम से है एंड जो ट्रेड होता था वो जनरली लैंड रूट के थ्रू होता था, सी रूट के थ्रू बहुत ज्यादा कम होता था। इन लैंड रूट के थ्रू इंडिया ने अपने आइडियाज एंड कमोडिटीज एंड बहुत सारे सामानों को एक्सपोर्ट किया पूरे वर्ल्ड में। उपनिषद एंड रामायणा एंड द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, डेसिमल सिस्टम, ये सारी चीजें इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को प्रोवाइड की है। अलग अलग स्पाइसेस, क्लोथ्स एंड गुड्स को इंडिया से पूरे वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट किया गया, या कह सकते हो एक्सपोर्ट किया गया है। अब हम लोगों का यहाँ से आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, जो कि है तुम्हारा इंडियाज नेबर। इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन पे है साउथ एशिया में। इंडिया में 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज है। इंडिया अपनी बाउंड्री पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान से शेयर करती है नॉर्थ वेस्ट पे, चाइना, भूटान एंड नेपाल से शेयर करती है नॉर्थ में, म्यांमार एंड बांग्लादेश से शेयर करती है तुम्हारी ईस्ट में। हमारे सी के साउदर्न नेबर में आते हैं 2 आइलैंड, जो कि है मालदीव्स एंड श्रीलंका। इंडिया श्रीलंका से एक नैरो चैनल की वजह से सेपरेटेड है, जो कि तुम्हारा पाल्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार की वजह से बनी थी। मालदीव्स जो है वो लक्षद्वीप के साउथ में है। इंडिया का बहुत ही मजबूत ज्योग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स है अपने नेबर्स के साथ। एंड यही था हम लोगों का लास्ट लाइन इस चैप्टर का। आई होप पूरा चैप्टर क्रिस्टल क्लियर होगा। अब तुम्हारे स्क्रीन पे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम लोगों को आंसर चाहिए होगा तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां तुम लोगों को पीडीएफ के फॉर्म में मैं आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। और हाँ यार, तुम्हारे आयुष भैया ने इतना मेहनत किया है इस वीडियो में, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। और इंस्टा पे होगे तो इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।